आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग 80 वर्ष के उम्र में 800 वर्ष के बराबर कार्य करने वाले 3200 पुस्तकों के लेखक युग विश्वामित्र वेद मोती तपोनेश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के प्रचोदयात शब्द के प्र अक्षर की व्याख्या उदारता और दूरदर्शिता नामक पुस्तक का सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। अपनी रुचि, इच्छा, मान्यता को ही दूसरों पर लादना, अपने गज से सबको नापना, अपनी ही बात को, अपने ही स्वार्थ को सदा ध्यान में रखना अनुदारता का चिन्ह है। अनुदारता पशुता का प्रतीक है। दूसरे के विचारों, तर्कों, स्वार्थों और उनकी परिस्थितियों को समझने के लिए उदारता पूर्वक प्रयत्न किया जाए तो अनेकों झगड़े सहज ही शांत हो सकते हैं। उदारता में दूसरों को अपना बनाने का अद्भुत गुण है। जितने अंशों में दूसरों से एकता हो, सर्वप्रथम उस एकता को प्रेम और सहयोग का माध्यम बनाया जाए। मतभेद के प्रश्नों को पीछे के लिए रखा जाए और मन की शांत अवस्था में उसको धीरे धीरे सुलझाया जाए। सामाजिकता का यही नियम है। जिद्दी, दुराग्रही, घमंडी, संकीर्ण भावना वाले मनुष्य गुत्थियों को सुलझाकर दूसरों का सहयोग पाने से प्रायः वंचित रह जाते हैं। उदार मनुष्य दूसरे के दुख से दुखी होता है। उदार मनुष्य दूसरे से प्रेम अपने स्वार्थ साधन हेतु नहीं करता, वरन उनके कल्याण और अपने स्वभाव के कारण करता है। इससे उदारता युक्त प्रेम सेवा का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार का प्रेम दैवीय रूप में प्रकाशित होता है। उदारता से मनुष्य की मानसिक शक्तियों का अद्भुत विकास होता है। प्रकृति का यह अटल नियम है कि कोई भी त्याग व्यर्थ नहीं चाहता। जानबूझकर किया गया त्याग सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अपने ही मन में संचित हो जाता है। वह शक्ति एक प्रोमेसरी नोट के समान है, जिसे कभी भी भुनाया जा सकता है। उदार विचार मनुष्य की वह संपत्ति है जो उसके लिए आपत्ति काल में सहायक होती है। अपने उदार विचारों के कारण उसके लिए आपत्ति काल आपत्ति के रूप में आता ही नहीं। वह सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल देखने लगता है। जब मनुष्य अपने में निराशा की वृद्धि होता देखे, उसे समझना चाहिए कि कहीं न कहीं उसके विचारों में उदारता की कमी हो गई है। अतएव प्रतिकार स्वरूप उसे उदार विचारों का अभ्यास करना चाहिए। सच्चे हृदय से दिखाई गई उदारता कभी भी पश्चाताप का कारण नहीं होती। उसका परिणाम सदा भला ही होता है। यदि कोई व्यक्ति हमारे उदार स्वभाव से लाभ उठाकर हमें ठगता है, तो इससे हमारी नहीं, उस ठगने वाले की हानि है। यदि आप उदार प्रकृति के हैं और ऐसे लोगों के दोषों पर पर्दा डालकर उनके गुणों को भी प्रोत्साहन देते हैं, तो बहुत संभव है कि इससे उसका मानसिक सुधार हो जाए और उसके लिए वे सदैव कृतज्ञ रहे। दूसरों के दोष देखना, छिद्रान्वेषण करना महान मानस रोग है। इससे मुक्त होना चाहिए। भगवान हमारे अपराधों को क्षमा करे, हमारे दोषों को न देखे, यह भाव हृदय में आते ही विचार आता है कि अपने अपराधों को क्षमा कराने वाले को दूसरों के अपराधों को स्वयं भी तो क्षमा करना चाहिए। हम जब स्वयं क्षमाशील होंगे, तभी हमारे अपराध भी क्षमा हो सकेंगे। पर दोष दर्शन के दोष से मुक्ति पाने के लिए हमें पर गुण चिंतन की आदत डालनी चाहिए और प्रतिपक्षी के गुणों का विचार करना चाहिए। संकीर्ण स्वभाव वाले व्यक्ति प्रायः किसी की प्रशंसा करना या किया जाना भी सहन नहीं करते। वे सदैव अपने लाभ पर दृष्टि रखते हैं और दूसरों को जहाँ तक हो सके सहायता न देना उनका स्वभाव होता है। इतना ही नहीं, वे प्रायः दूसरों के दोष भी तलाश किया करते हैं और उनकी आवश्यकता से अधिक कटु आलोचना करते हैं, जिससे वह व्यक्ति दूसरों की निगाहों में गिर जाए। क्राइस्ट ने कहा था कि यदि तू चाहता है कि तेरे दोषों पर विचार न किया जाए, तो तू भी दूसरों के दोषों पर विचार न कर। अगर हम
अपने संप्रदाय अथवा मजहब के अनुयायी के साथ ही मनुष्योचित व्यवहार कर सकते हैं और उससे बाहर के सब लोगों को नीच या पापी मानकर घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ उदारता का व्यवहार करना आवश्यक नहीं समझते, तो वास्तव में अभी हम धार्मिकता या आध्यात्मिकता से बहुत दूर हैं। उदारता का सबसे अधिक काम व्यवहार में पड़ता है। हमको प्रतिदिन जान अनजान, मित्र शत्रु, उदासीन अमीर गरीब, समान स्थिति वाले अफसर नौकर आदि के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता पड़ती है। उदारता की वास्तविक पहचान तो छोटे, आश्रित और असमर्थ लोगों के प्रति किए गए व्यवहार में होती है। अगर उनसे आप मनुष्यता का, सहृदयता का, शिष्टता का व्यवहार करते हैं तो आप निसंदेह उदार माने जाएंगे। अगर उनसे आप मनुष्यता का, सहृदयता का, शिष्टता का व्यवहार करते हैं तो आप निसंदेह उदार माने जाएंगे। सभी जानते हैं कि उदारता, सहायता, दान आदि की श्रेष्ठता का निर्णय कम या अधिक परिणाम से नहीं होता, वरन उसकी भावना से होता है। एक करोड़पति के लाख रुपए के दान से एक गरीब मजदूर का 2 आने का दान इसी दृष्टि से अधिक त्याग और महत्व का माना जाता है। समस्याओं का हल अपने आप को समझने, अपनी शक्ति पहचानने और आत्मसंयम करने का साधन मात्र है। जिस मनुष्य में अपने विचारों पर नियंत्रण रखने और उन्हें सुव्यवस्थित करने की जितनी शक्ति होती है, वह अपनी परिस्थिति जन्य समस्याओं को हल करने में उतना ही समर्थ होता है। अपने विचारों को नियंत्रित न रखने से परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तथा साधारण समस्याएं भी भयंकर दिखाई देने लगती हैं। जब मनुष्य में निकम्मापन आता है तो वह अपनी अकर्मण्यता का दोष वातावरण के सिर मढ़ने लगता है। इस प्रकार मिथ्या संतोष प्राप्त करता है, पर उससे उसका मानसिक क्लेश नष्ट नहीं होता, अपितु वो और भी बढ़ जाता है। जैसे हम होते हैं वैसा ही हमारा संसार होता है। हम संसार के पदार्थों को अपनी बुद्धि के अनुरूप ही पाते हैं। यह मनोविज्ञान का सामान्य सिद्धांत है। हमारे सामने रखा हुआ पदार्थ भी हमारे संस्कारों, कल्पनाओं और विचारों के अनुसार दिखाई देता है। जिस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में रहती हैं, बाह्य पदार्थ भी उसी रूप में दिखाई देने लगते हैं। सभी घटनाओं के 2 कारण होते हैं, एक भीतरी और दूसरा बाहरी। हम जो कारण सोचते हैं वह प्रायः बाहरी होते हैं। आंतरिक कारणों पर प्रायः ध्यान नहीं जाता। आंतरिक कारण सूक्ष्म विचार होता है। जिस मनुष्य को जिस बात का भय होता है उसके जीवन में वह बात घटित हो जाती है। वह चाहे उसके प्रति कितना ही सतर्क क्यों न रहे, उस घटना को उसका विचार ही घटित करता है। इसी प्रकार संदेह रहित शुभ विचार भी फलित होता है। एक क्षण में विचार सारी सृष्टि की परिक्रमा कर सकता है। उसकी शक्ति अमोघ है। भीतरी मन जिन बातों को चाहता है वही बातें हमारे जीवन में घटित होती हैं। अपने व्यक्तिक स्वार्थ से ऊपर उठने पर ही मनुष्य को आंतरिक तथा वास्तविक कारण का पता चलता है। उदार व्यक्ति के साथ सदैव बहुसंख्यक व्यक्तियों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने कार्यों, व्यवहार और विचारों द्वारा सदैव दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार करे और इस बात का सदैव ध्यान रखे कि उनके द्वारा किसी के लाभ के सिवा किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुंचे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पुस्तक को पूर्ण पढ़ने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं।